ग्रेटर कूच बिहार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जीसीएलओ का तरफ से इस दुनिया का सभी मुसलमान भाइयों के लिए ये वीडियो रहा है। आज हम जीसीएलओ की तरफ से इस पृथ्वी का सभी मुसलमान भाइयों को बताना चाहते हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आने से भारतीय मुसलमान भाइयों को क्या लॉस हुआ है वो हम आज बताएंगे। भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने के बाद मुसलमान भाइयों का 3 तलाक बंद कर दिया गया है। ये बहुत मुसलमान भाइयों के लिए नुकसान का बात है, क्योंकि हर एक मुसलमान भाई लोग 10 शादी करता था और हर एक मुसलमान भाई एक बीबी के ऊपर 10 बच्चा पैदा करता था। अर्थात हर एक भारतीय मुसलमान भाई अगर 10 शादी करता था और एक बीबी के ऊपर 10 बच्चा पैदा करता था तो 10 इंटू 10 100 बच्चा पैदा करता था। और ये भारत में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये मुसलमान भाइयों का 3 तलाक बंद कर दिया गया है। आज भारत का मुसलमान भाई लोग सिर्फ एक शादी कर पाएंगे और सिर्फ 10 बच्चा पैदा कर पाएंगे, तो 9 शादी नहीं कर पाएंगे। 9 शादी का लॉस हो गया मुसलमान भाइयों को। सिर्फ 10 बच्चा जन्म दे पाएंगे, 100 बच्चा जन्म नहीं दे पाएगा, 90 बच्चा का लॉस हो गया है। इस पृथ्वी का मुसलमान भाइयों के लिए पॉपुलेशन में संकट आया है। ये मुसलमान भाई लोग समझ लेना। 3 तलाक बंद करने में मुसलमान भाइयों को बड़ा झटका लगा है। इस्लामिक धर्म बंद होने जैसा लगा है। दूसरा बात है, भारत में धारा 370 को बंद करके जम्मू कश्मीर राज्यों को डिवाइड करके एक लद्दाख और एक जम्मू 2 राज्यों बनाया गया है, जिसमें लद्दाख का जो भूमिपुत्र लोग हैं उनका गणतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया है, जिसमें कोई विधानसभा नहीं है, अर्थात वोट नहीं होगा और वहां का भूमिपुत्र लोगों का गणतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया है। जहां रहा जम्मू का बात, जम्मू में विधानसभा है, लेकिन वहां मुसलमान से ज्यादा हिंदू का संख्या है, इसलिए वहां विधानसभा होगा है और वोट होने से हिंदू ही जीतेगा। देखो मुसलमान भाई लोग, भारतीय जनता पार्टी क्या गेम खेला है। ऊपर से आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 राज्य बनाया गया है, जम्मू एंड लद्दाख। इन दोनों राज्यों में कोई भी बाहर का मुसलमान आके जमीन नहीं खरीद पाएगा, चाहे विदेश का हो चाहे हिंदुस्तान का किसी भी कोने का मुसलमान हो, जम्मू और लद्दाख में जमीन नहीं खरीद पाएगा। तो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके जो 2 राज्य बनाया गया, लद्दाख और जम्मू, उसमें जो मुसलमान लोग पहले से है उतना ही रहेगा, बाहर नहीं पाएगा। तो मुसलमान भाइयों के लिए वहां भी एक खतरा है। दूसरा बात है, आप लोग जानते हैं भारत में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी, ये एनआरसी 1951 में लागू हुआ था, लेकिन इसको 2015 में बड़ा झटका लगा दिया बीजेपी ने। और एनआरसी के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैप एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लेके आके इस हिंदुस्तान का बाहर इस पृथ्वी में जहां भी हिंदू लोग हैं
उनको वेलकम किया गया है और हिंदुस्तान में ओआई दिया गया है। ओरिजिनल इन एविडेंस, इंडियन ओरिजिनल इन एविडेंस IOI दिया गया है, लेकिन बाहर से कोई मुसलमानों को इंडिया में IOI नहीं दिया गया है। प्लस इंडिया में जो IOI मुसलमान लोग हैं, इंडियन ओरिजिनल इन एविडेंस मुसलमान लोग हैं, उन्हें भी भगाने का साजिश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का तरफ से। आज बांग्लादेश से हिंदू लोग भारत में आके IOI पाएगा, पाकिस्तान से हिंदू लोग आके भारत में IOI पाएगा, लेकिन विदेश से कोई मुसलमान हिंदुस्तान में आना तो दूर का बात है, बल्कि हिंदुस्तान का IOI मुसलमान लोग जो है, इंडियन ओरिजिनल इन एविडेंस जो मुसलमान लोग हैं, उन्हें भी भगाने का साजिश किया जा रहा है। ये मुसलमान भाइयों के लिए बहुत खतरा है हिंदुस्तान में। आप लोग जानते हैं, सालों सालों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जगह था, वहां भी बाबरी मस्जिद का जगह छीन लिया गया है और बाबरी मस्जिद का भी बंद कर दिया गया है। मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं और भगवान श्री राम का शपथ खा के कहता हूं, मैं अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं न्याय धर्म के ऊपर चलने वाला हम लोग ग्रेटर कोचबिहार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन GCLO है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, आज से 10 या 15 साल के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा। इसलिए ग्रेटर कोचबिहार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से इस दुनिया का सभी मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप लोग जागो, इतना जागो कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि ये जो अन्याय कर रहा है मुसलमानों का ऊपर, ये ना कर सके। जय कुशराज वंशी, जय आई कमतापुर, जय शिवचंडी।